ठीक है, अगर इस मंदिर में प्रवेश करने का यही नियम है तो मैं भी इनकी मांग में सिंदूर भर देता हूं। अभी इनसे विवाह कर लेता हूं। नहीं, देवसेना मेरी होने वाली पत्नी है। इनकी मांग में किसी और का सिंदूर हो नहीं सकता। राजकुमारी देवसेना, रुक क्यों गई? सिंदूर आपके सामने है, जिसके लिए आप द्रविड़ राज्य से आर्य राज में आई हैं। देवसेना, द्रविड़ राज्य की राजकुमारी देवसेना। आपने उस कबीले को वचन दिया है। आगे बढ़िए, सिंदूर उठाइए, अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए। राजकुमारी, आज हर मर्यादा, हर बाधा, हर वार, हर प्रहार से बड़ा आपका लक्ष्य है। आपकी प्रजा है, आपका द्रविड़ राज्य है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य को पूरा करिए। सिंदूर उठाइए। जलदेव, तुम राजकुमारी देवसेना को लेकर द्रविड़ राज्य से आर्यवर्त में आ तो गए हो, किंतु वो यहाँ से जीवित वापस नहीं जाएगी। मैं उसका अंत करूंगा और उसके रक्त से आर्यवर्त का अभिषेक करूंगा। जलदेव, तुम्हें कहां गया वो योद्धा जो द्रविड़ राज्य का नाम सुनते ही शेर की तरह दौड़ता था, चीते की तरह भागता था? भूल गए तुम आर्यवर्त का अतीत, आर्यवर्त का भविष्य, राज्य की सुरक्षा? क्या तुम ये भी भूल गए तुम्हारी धमनियों में आर्यवर्त का रक्त बह रहा है? भूल गए अपने गुरु को दिया हुआ वचन? नहीं गुरुदेव, मैं कुछ नहीं भूला। जैसा कि आपने सिखाया था कि बल को बल से काटने की जगह कभी कभी छल का उपयोग करना पड़ता है, मैं वही कर रहा हूं। मैं उसका विश्वास जीत रहा हूं, अपनों के साथ घात करके। घात? क्या विश्वासघात का? उसे बचाने के लिए तुम अपनों का रक्त बहा रहे हो, अपने गुरु बर्बाद कर रहे हो। एक आर्य होकर आर्यवर्त के साथ विश्वासघात कर रहे हो तुम। विश्वासघात नहीं, मजबूरी है मेरी। कैसी मजबूरी है? कैसी मजबूरी? वो जो सिंह का चिन्ह आपने मुझे दिया था सिंहासन के नीचे रखने के लिए, वो खो गया। रुकिए मत गुरुदेव, वरना उनको हम पे शक हो जाएगा। जलदेव, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस महल में कोई है जो तुम्हारा लक्ष्य जान गया हो और उसने उस सिंह चिन्ह को चुरा लिया हो? पता नहीं गुरुदेव, पर इतना पता है कि जब तक मैं उस सिंह के चिन्ह को ढूंढकर द्रविड़ राज्य के सिंहासन के नीचे नहीं रख देता, तब तक हम में से कोई भी देवसेना को मार नहीं पाएगा।
राजकुमारी देवसेना। माँ के सिंदूर के लिए नर्मदा तो क्या, मर्यादा की हर हद पार कर दी। मैंने तो सिंदूर से कहा था, खून से मांग सज गई। फिर भी ये सिंदूर तो मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। क्यों? अब तो मंदिर का नियम भी पूरा हो गया है, अब मुझे क्यों रोक रहे हो? क्योंकि मेरे सामने धोखा है। शत्रु, द्रविड़ राज्य, शत्रु राज्य। द्रविड़ राज्य की राजकुमारी। राजकुमारी का प्रण है, सिंदूर तो मैं लेकर ही जाऊंगी। हट जाओ मेरे रास्ते से। माँ का भक्त अगर सामने से हट जाए तो माँ की शक्ति और मेरी भक्ति दोनों की हार होगी ना। पीछे तो मैं नहीं हटूंगा। हिम्मत है तो सामना करो। लाठी से लड़ोगे? देखो, तन पर घाव लग जाए तो मन में कितना भी भक्ति भाव हो, युद्ध नहीं लड़ सकोगे। न भाव से न घाव से, मणिकर्णिका का लड़ता है ताव से। एक लाठी से द्वंद करने में इतना माहिर? गुरुदेव, अभी आप मुझे और देवसेना को यहाँ से जाने दीजिए। लाठी की शक्ति और किन्नर की भक्ति तुम नहीं समझ पाओगी। मत लड़ो, सिंदूर नहीं ले पाओगी। छल है ये छल, मंदिर में छल। तुम छल से दुनिया जीत सकती हो, लेकिन माँ का प्रसाद नहीं। माना तुम सिंहासन की रानी हो, लेकिन मैं भी भवानी का भक्त हूँ। सिंदूर की सौगंध, देखता हूँ यहाँ से सिंदूर तुम कैसे लेके जाती हो। ले जाओ उसे। किंतु ये तीसरा व्यक्ति कौन है? ये वही है, शत्रु का शत्रु, जिसे मैं मित्र बना चुका हूं। इसके पास अग्नि की शक्तियां, अपनी शक्ति। महिषा, देवसेना से इसका विवाह होने वाला है। ये देवसेना के साथ छल कर रहा है और मैं इसके साथ छल कर रहा हूँ। एक यही है जो उस राज सिंहासन के नीचे मुझे उस सिंह का चिन्ह रखने से रोक सकता है। मुझे किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं चाहिए। मुझे आर्यवर्त की सुरक्षा और द्रविड़ राज्य चाहिए। तुम इस महिषा की चिंता मत करो। यदि इसके पास अपनी शक्ति है तो मेरे पास ब्रह्मांड की और कई शक्तियां हैं। तुम द्रविड़ राज्य पहुंचो और सिंह चिन्ह की तलाश करो। मणिकर्णिका कहा गया?
जाना होगा। आप बस इस महिषा का ध्यान रखना। ठीक है, तुम जाओ। जी। जय माँ महिषी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब मेरे कदम वहीं रुके जहां मेरे राज्य का वो कबीला हो। गुरुदेव, मेरा एक एक शब्द सत्य था, पर एक सत्य तो मैं भी नहीं जानता। पता नहीं क्यों मैं देवसेना को मार क्यों नहीं पा रहा। जब भी तलवार उठती है तो हाथ वहीं रुक जाता है। क्यों? साले को पकड़ लो इसे। महिषा को पकड़ोगे? महिषा को आज तक कोई पकड़ नहीं सका। ये तो मेरे ही लोग हैं, मैं इन्हें नहीं मार सकता। महिषा, ये आर्य राज है जहां तुम्हारी शक्तियां काम नहीं करेगी। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। महिषा को बंदी बनाने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। चलोगे चलकर राख हो जाओगे सबके सब। महिषा की शक्ति से तुम लोग परिचित नहीं हो। मुझे बंदी बनाओगे तुम लोग? हो नहीं सकता। दिए की लौ फड़फड़ाती तो है, किंतु सूर्य के प्रकाश के आगे दिए की रोशनी का कोई अस्तित्व नहीं। और यहां केवल एक शक्ति काम करती है, और उस शक्ति का नाम है पुरोहित इंद्रमित्र। ये तुम्हारा भ्रम है इंद्रमित्र। सैनिकों, सतर्क रहो प्रत्येक क्षण। तुमने महिषा को नहीं, एक ज्वालामुखी को बंदी बनाया है। पछताओगे, सबके सब पछताओगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।